कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ किस्मत, तकदीर इंसाफ नहीं करती। मेहनत में कोई कमी नहीं, एफर्ट में कोई कमी नहीं, अपनी लगन भी है, अपना फोकस भी है, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, तकदीर ने इंसाफ नहीं किया। तो ऐसे लोग जो इतने डिजर्विंग है, जो कहते हैं ना, कोई किस्मत को कोई मौका ही नहीं दे रहे कि तू क्या, वो कहते हैं ना, कंप्लेन करेगा। मैं तो अपनी पूरी आत्मा को घोप कर अपने लक्ष्य के पीछे लगाऊं, और उस इंसान को अगर वो चीज प्राप्त ना हो तो ये तो गलत है फिर। तो उसके इलाज बताऊंगी। कुछ लोग हैं जो नेचर के, कहते हैं ना, जो बोलते हैं ना, साधु बंदे, जो पाक साफ है, रूह एकदम पाक है। एक इंसान हद अच्छा होता है ना, वैसे कुछ लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जो रिश्ते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो इंसाफ नहीं करते। जो उस इंसान को मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना, वो अपने से ही इंसाफ नहीं करते। उनको पता है, मैंने इस बारे में पहले भी जिक्र किया हुआ है, कि अगर मैं ये काम इस टाइम पे नहीं करूंगा ना तो मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी, मेरी मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, या मेरा रिश्ता खराब हो सकता है अगर मैंने इस टाइम पे ये नहीं। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, मुंह मोड़ लेते हैं। कंफ्यूजन में वो चंद्रमा क्या करेगा, कंफ्यूजन में रखेगा, टू डू नॉट टू डू, करूं ना करूं, बाद में करूं, बाद में करूं। वो शुक्र भी करता है कि चलो कल कर लेंगे, चलो परसों चले जाएंगे। उस चक्कर में आधी से ज्यादा, वो कहते हैं, जिंदगियां निकल जाती है। बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये गलत होएगा कि अगर मैं आपको बोलूं हाँ सोचो, बस थिंकिंग करो। बात फैक्ट है, थिंकिंग भी तब करो जब अपने एफर्ट पक्के हैं। थिंकिंग भी तब करो, जो कहते हैं ना, चीजों से हम भागते क्यों हैं, जो उस स्टेट में है कि मैंने 1 महीने में, 1 महीने के अंदर मैंने किश्त नहीं चुकाई तो मेरा घर जब्त हो जाएगा। मैं आपको क्या बोलूं, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो। ये बोलूं, पॉजिटिव थिंकिंग तो रखनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो चीज, वो कहते हैं ना, कुछ चीजें हम लेकर पैदा हुए हैं, कुछ योग संजोग जो है वो हमारे अगर फेवर में नहीं है, तो हम तो अपनी ताकत लगाएंगे कुछ चीजों का प्रयोग करके, कि वो कहते हैं ना, जो एकदम मायूस, वो जो ग्रह जिसने बिल्कुल ही अपनी जान छोड़ दी है, उसके अंदर थोड़ी सी आत्मा खोपे, उसके अंदर थोड़ी सी शक्ति डाले, तो ये शक्ति डालेगा बुध, चंद्रमा, नेगेटिव कंजंक्ट। एक इंसान की सिचुएशन ही ऐसी पैदा होगी कि एक इंसान आधा पागल हो जाए। शनि, राहु अगर खराब होंगे, आपकी खुद की चीज, वो कहते हैं ना, मेरे हक का कोई और ले गया, मेरी मेहनत का कोई और ले गया। मैं ये प्रमोशन डिजर्व करती थी, उसको मिल गई। मेरा ये आइडिया था, कहते हैं ना, मैं किसी कुछ बोलूं, कोई चुरा ले, वो बोलना, लोग वाहवाही, तो बोले नहीं, ये तो मेरा थॉट प्रोसेस था। कुछ लोगों की इतनी कीमती चीजें चोरी हो जाती हैं। कीमती चीजों में रिश्ते भी हैं, धन भी है, सब कुछ है। अपने दोस्त को आइडिया बताया, मैं ये सोच रहा हूँ, ये सालों से मैं इस चीज पे लगा हुआ, दोस्त निकम्मा, वो आइडिया ले गया अपने पास। क्या फिर वो रिपीटेड चीज तो करेंगे नहीं। तो मैंने कहने का मतलब ये है, जो आपके कर्म पे एक, कहते हैं ना, संकट आया हुआ है कि कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही चीजें, उसको कहीं ना कहीं ये बलशाली करेगा। आपके अंदर एक, कहते हैं ना, एक ऐसी शक्ति को प्रदान करेगा। और ये तय बात है, आप अगर शिद्दत के साथ इन चीजों को करते हो ना, मैं ये बोलने वाली बात नहीं है, इन चीजों में पावर बहुत है, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं नहीं। ये तो मैं खुद मुंह से बोल रही हूं। अब सबसे पहली चीज, कल शुक्रवार है, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने करना है, बेशक आप इसकी एक साइकिल भी कर सकते हो, एक इसकी साइकिल बना लो। बाकी चीजें तो आप जो करते हो, ये और बताऊंगी, वो तो करते ही रहो। जो एक एक दिन की चीज है, उसमें क्या है, आप क्या करो, एक गुलाब का फूल लो, है ना, गुलाब का, पिंक गुलाब हो जाए, लाल गुलाब हो जाए, सफेद नहीं हो, इस चीज का ध्यान रखना। उसको शहद में डुबो दो, उसको शहद में डुबो दो। डुबोने के बाद में किस मंत्र का उच्चारण करना है, अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो जही। मैंने बताया था ना, अगर ये डिफिकल्ट लगे, ये अर्गला स्तोत्र का है मंत्र, है ना,
अगर ये डिफिकल्ट लगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्छे 108 बार जप करना। उसके अंदर जो थोड़ा सा शहद होगा ना, अपने जबान पे रखना और सो जाना। सोने के बाद में ये भी जो गुलाब है ना, गुलाब को अपने सिरहाने रख के सो जाओ और अगले दिन चुपचाप किसी भी चौराहे पे ये छोड़ के आ जाओ। मतलब फ्राइडे को आपने सिरहाने रखना है, सैटरडे को सुबह चौराहे पे छोड़ के आ जाना है। शहद को तो इधर हमने जुबान पे रखना ही रखना है। वो फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे को छोड़ना है। एक दिन रोज रोज का कोई चीज है ही नहीं। अब फ्राइडे को हमने ये किया, सैटरडे को जो चीज मैं चाहती हूँ क्या करेंगे, एक नींबू ले लो। अगर बाधा, अगर संकट, चारों दिशाओं में संकट है और संकट का कुछ कोई कहते ना, एक रे ऑफ होप नहीं है। वो एक टनल में जा रहे हो, अंधेरे में जा रहे हो, अंधेरे में जब टनल में जाते हैं, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, कोई रोशनी की किरण नहीं है। ये मार्ग खोलेगा और ये तय बात है, ये खोलेगा। नींबू, नींबू के चारों दिशाओं पे लौंग को गाड़ दो। अपने सामने बैठकर उसको अपने सामने रख लो। हनुमान जी का ध्यान करते करते किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम हनुमते कराल वक्स्त्राय हुं फट। ओम हनुमते कराल वक्स्त्राय हुं फट 108 बार। उसके बाद सफेद कलर के उसमें बांधकर, कपड़े में बांधकर, काले धागे से ऊपर से बांधकर इसको अपने मुख्य दरवाजे पे लटका दो। बंदिशें हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहते ना, कई बार ऐसे लगता है कि घर पे किसी ने श्राप दे दिया, जिंदगी श्राप जैसे कटने लग जाती है। इसको टांग दिया सैटरडे को, अगले सैटरडे उतार कर नया कर दो। इसको हर सैटरडे आप रिपीट करो। आपको इतना, आपको एक हफ्ते टांगेंगे ना, एक हफ्ते आपकी चीजों में, आपके हालातों में आपको कहीं ना कहीं फर्क दिखेगा। जो मैं सेवन वाली चीज आपको बोल रही थी वो क्या है? बकरी का दूध होता है ना, बकरी के दूध के अंदर पीपल के कोमल पत्ते, जो छोटे बेबी पत्ते होते हैं, उसको कूट कर सिद्ध करो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः 108 बार। उसके बाद इसका सेवन करना शुरू कर दो। एक बार दो बार की फॉर्मेलिटी मत करना। इस जो बकरी के दूध वाला जो सेवन वाली चीज आपको बताई है, अगर वाकई में कहते ना बुध इतना भयंकर खराब है जिसकी वजह से पितृदोष उत्पन्न हो रहा है, पितृदोष, राहु केतु का असर को काटने का ये महाशक्तिशाली चीज आपको बताई है। बट इसको शर्त यही है, इसको नियमित तौर पे इसका सेवन करोगे। बेशक जब मंथली साइकिल आती है तो जप मत करो, कोई बात नहीं, इसका सेवन तो कर सकते हो, सेवन करो, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी, चलो ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय।